हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। भाई, बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे इस उत्तराखंड में दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये कोई आप लोगों मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता है। पूर्व में भी दोस्तों भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, ये आप भी जानते हैं। जैसे पूर्व में जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, वंदरा एग्ज़ाम दोबारा से हुआ था, आप सभी जानते हैं भली भांति। अब कौन सी परीक्षा स्थगित हुई है, किस पद में कौन सी परीक्षा में पदों की संख्या कम हुई है और कौन सी परीक्षा दोस्तों दोबारा हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानने के लिए। उससे पहले मैं एक जानकारी और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पढ़ेंगे साफ साफ, देखिए। पेपर हल कराने का 7 लाख रुपए में हुआ था सौदा। ये देहरादून की खबर है। 2 सोलरों ने पकड़े जाने के बाद कबूल की बात। 1-1 लाख रुपए मिले थे एडवांस। पकड़े गए हैं 20 आरोपियों को न्यायालय के आदेश से भेजा गया न्यायालय हिरासत में। ये कहाँ की घटना है, कौन सा एग्जाम है? एक लैब अटेंडेंट की परीक्षा हुई थी दोस्तों। अभ्यर्थियों से 7-7 लाख रुपए का सौदा किया गया। कमाल की बात देखिए, पुलिस को पकड़े गए सोलरों ने दी जानकारी। सोलरों ने कहा कि उन्हें 1-1 लाख रुपए एडवांस में मिले। नकल करने वाले 17 अभ्यर्थी थे, एक फर्जी अभ्यर्थी भी था। 2 सोलरों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से 20 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, जब इस परीक्षा में इतनी धांधली हो सकती है, क्या ये दोबारा पेपर नहीं हो सकता? मतलब ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पर देखिए 21 लोगों के खिलाफ, ये देखिए पूरा लिख रखा है यहाँ पर, 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा, जिसमें 20 लोग गिरफ्तार हो चुके। आखिर के 1 घंटे मिले थे सवालों के उत्तर। बताया जा रहा है कि यह गैंग मेरठ के बागपत और मेरठ और बागपत के आसपास सक्रिय था और शुरुआती 2 घंटे में कुछ ना करें, फिर एक भी सवाल के उत्तर ओएमआर शीट में ना भरें, आखिरी 1 घंटे में सारे सवालों के उत्तर भेज दिए जाते हैं। इससे पहले सोलर गैंग के लोगों को कहीं से यह पेपर भेज दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी अपनी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया था। जब तलाशी ली गई तो उसके पास ये फ़ोन और ब्लूटूथ डिवाइस भी मिले हैं। मसलन ये है दोस्तों, किसी सवाल का उत्तर ए है, किसी का बी है और किसी का सी है, सब सीरीज में है। उस टेक्स्ट मैसेज किया हुआ था। अब यह पेपर यहीं किसी परीक्षा केंद्र से लीक हुआ है या फिर देश के किसी अन्य हिस्से से, यह जानकारी तो दोस्तों पुलिस जुटा रही है। लेकिन अब इस परीक्षा की कोई भी शुद्धता जिसे कह देते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, अब प्रामाणिकता नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है इस पेपर को दोस्तों दोबारा होना चाहिए। वहीं दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब देखिएगा, हाल का मेरा मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है, यूके ट्रिपल एससी का, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। आप देख रहे हैं 16 मई का है, कोई पुराना नहीं है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डेयरी विकास विभाग के वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की एक लिखित परीक्षा आयोग इस हफ्ते परीक्षा कार्यक्रम 13 अप्रैल 2019 को 17 मई 2025 को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक प्रस्तावित की गई थी। लेकिन वही होता है हमारे उत्तराखंड में कि यूके ट्रिपल एससी की अधिकांश भर्तियाँ, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप भी बताएं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ। यूके ट्रिपल एस की अधिकांश भर्तियाँ, यूके ट्रिपल एस की अधिकांश से अधिकांश भर्तियाँ आपके हाई कोर्ट से होकर जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है मामला, पूरा देखिएगा। फार्मासिस्ट पदों को छोड़कर अन्य पदों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। एक ये परीक्षा है, एक अभी दुग्ध निरीक्षक परीक्षा। दूसरी गिनवा दूँ, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में रिजल्ट भर्ती पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, 2 हो गई। तीसरी भर्ती बता दूँ, एलटी भर्ती परीक्षा पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। चौथी परीक्षा बता दूँ, वनदुर्गा भर्ती में पदों की संख्या क्या हो गई, कम हुई। और उसकी परीक्षा भी दोस्तों, उसमें कुछ और भी पद थे, जैसे कि अलग अलग पद थे, आपने पूरा भर्ती विज्ञापन देखा ही होगा, उनमें भी अलग अलग पदों में भी दोस्तों भर्ती पदों की संख्या क्या हुई, कम हुई है। तो दोस्तों ये परीक्षाएं जो जारी हैं, अब कोई इतने समय से तैयारी कर रहा है, उसके बाद आप इस भर्ती को क्या करते हैं, आप इस भर्ती को दोस्तों, पदों की संख्या कभी कम हो जाती है तो कभी, अब जैसे प्रवक्ता भर्ती है यूकेपीएससी की, वो चली गई हाई कोर्ट, उसमें नियमावली में चेंज हुआ कि उसमें प्री परीक्षाएं नहीं होगी। बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कई महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर बाद में पता चलता है भैया वो परीक्षा नहीं होगी। मतलब एज ए टीचर मैं बताऊँ और एज ए स्टूडेंट भी अगर मैं कहूँ तो
बहुत दुख की बात है, ऐसा होने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक परीक्षा का जब कोई परीक्षा निकल गई है तो उसमें कुछ भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। हाँ, बशर्ते अगर उसमें कुछ ऐसा चीज़ है, अब जैसे कि अब प्री परीक्षा ही थी प्रतियोगिता में, तो क्या आईएएस में प्री परीक्षा नहीं होती? क्या उत्तराखंड अपर पीसीएस में परीक्षा नहीं होती? लोअर पीसीएस में नहीं होता? तो उसमें हो जाता कौन सा? उसमें 2 पेपर थे। उसमें क्या पेपर थे? उसमें प्री था, उसमें हिंदी का एग्ज़ाम था और इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो उसमें क्या गलत था? उसके बाद उसमें मेंस भी एग्ज़ाम था, केमिस्ट्री, अलग-अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। मतलब वो मेरा कहने का मतलब उसमें नियमावली में संशोधन नहीं होना चाहिए था। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल विचार हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो नवोदय विद्यालय वाली लैब अटेंडेंट परीक्षा दोस्तों स्थगित हो सकती है, ऐसी संभावनाएँ हैं। अभी ऑफ़िशियल आना भी ज़रूरी है। और ये रही SSC.uk.gov इनकी वेबसाइट, जिसमें वरिष्ठ दूध निरीक्षक के दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया कुछ पद, जो ये इसमें कुछ पद हैं जैसे फार्मासिस्ट के पद को छोड़कर अन्य भर्ती पर उस पे क्या लगा दी, माननीय हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर रोक लगा दी है। ये यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 17 मई को एग्ज़ाम होना था। देखिए, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की लिखित परीक्षा दिनांक 25 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। यहाँ पर एक और देखिए, लेकिन इसके साथ साथ पूरा पढ़ लीजिए क्या है। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 25 मई 2025 को आयोजित की जाएगी और दिनांक 25 मई 2025 को प्रस्तावित थी, जिसका लिए मैं बोल रहा हूँ फार्मासिस्ट और इसके सह संबंध केमिस्ट के पदों की लिखित परीक्षा को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों तक क्या की जाती है, स्थगित की जाती है। यानी कि दुग्ध निरीक्षक परीक्षा के साथ ही आई थी ये, मतलब अलग अलग पोस्टें थी, इनका कंबाइन एग्जाम था, सभी की तैयारी बच्चों की लगभग एक जैसी थी। अब बहुत मतलब गंभीर विषय है। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।